छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री के बाजार दर में हुई बढ़ोतरी को लेकर जमीन कारोबारियों में सरकार के विरुद्ध आक्रोश, कहा आम जनता पर बड़ा बोझ। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री के बाजार में दर में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। जमीन कारोबार से जुड़े लोगों ने इस फैसले को आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं व्यवहारिक जानकारी के लिए जब उप पंजीयक जगदलपुर से बात की गई तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दरों में 300 से 400% नहीं बल्कि लगभग 50 से 100% तक की वृद्धि की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से भूमि दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसके चलते सरकार ने ये बदलाव किए हैं, जिसकी नई दरें 20 नवंबर से लागू की गई हैं। उप पंजीयक का कहना है कि बाजार दर में वृद्धि के बावजूद स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है, वह पूर्व की भांति यथावत हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन कारोबारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से आमजन के लिए जमीन खरीदना बेचना अब और महंगा हो गया है। जब इस विषय पर बीजेपी जिला अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के हित में ही फैसले लेंगे। बस्तर से कुमार रोहित की रिपोर्ट। 23 नवंबर को आम जनता और कृषकगण जो बस्तर क्षेत्र के हैं उन्होंने जो रजिस्ट्री संबंधी जो स्टाम्प ड्यूटी है और अन्य जो नियम हैं, जो नई गाइडलाइन है, उससे संबंधित ज्ञापन आज जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय बस्तर को सौंपा है, जिन्होंने उसमें जो पंजीयन शुल्क है उसके बारे में मुख्यतः और जो दर निर्धारण है जिसमें सड़क मुख्य मार्ग वगैरह है या अन्य भवन कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो नए गाइडलाइन के जो दर है उस पर उन्होंने उस विषय पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो दर है वो काफ़ी अधिक है। दूसरा कि एक 5 डिसमिल वाला जो नई सरकार ने गाइडलाइन निकाला है कि 5 डिसमिल से कम भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता, उस संबंधी भी ज्ञापन पे हमको एक बिंदु मिलता है। इस प्रकार से एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट को एड्रेस किया गया है, जिस पर आगे जिला प्रशासन या शासन स्तर से कोई कार्रवाई होगी उसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। बढ़ाए गए सरकार ने, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? शुल्क बढ़ा हुआ बता रहे हैं 200 से 300%। देखिए, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है अभी तो आया नहीं है, और गवर्नमेंट का जब गाइडलाइन सत्यापित जो प्रमाण आएंगे उसके बाद ही ज़मीन के शुल्क पे हम बता पाएंगे। अभी तक इसका जानकारी मुझे नहीं है। जैसे आपने कहा कि ग्रामीणों ने कहा है, अब ग्रामीण कौन सा ऐसा एविडेंस उनको मिला है जो भूमि संबंधी बात कर रहे हैं, अब उनको पता होगा। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी का सरकार है, जनहित में हमारा सरकार लगा हुआ है और पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, ये तो तय है। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, इसलिए जब कोई सत्यापित प्रमाण आएंगे तब फिर हम उस पर बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या मामला है उसमें। आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो इस हिसाब से सर्कुलर छत्तीसगढ़ के लिए तो एक ही लागू होगा। अब रही बात क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए, आखिर पहले ये तो क्लियर हो जाए कि मामला क्या है, जमीन का शुल्क कितना है, पहले कितना था, वर्तमान में कितना होने वाला है, ये तभी क्लियर हो पाएगा जब हमको सत्यापित कापी हमारे पास आएगा, तब हम इस पर बात कर पाएंगे। जमीन संबंधी काम भी करता हूँ और खरीदी बिक्री भी रहता हूँ। ज्ञापन दिए हैं, आज क्या है ये? आज ये है कि शासन ने जो पहले कीमत था गाइडलाइन के अनुसार उसका कहीं कहीं 3 गुना 4 गुना रेट में वृद्धि हो गया है, जिससे ज़मीन लेने खरीदने बेचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना सरकारी कीमत बढ़ गया है कि सामान्य लोग को ज़मीन लेना ही दुभर हो गया है। इसलिए हम शासन से आज अपेक्षा कर रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं सभी को कि जो रेट बढ़ा हुआ है उसको पहले के रेट के समान ही दिया जाए, तो जिससे आम आदमी को कोई परेशानी न हो और आसानी से ज़मीन खरीदी बिक्री कर सके। कितने %? 300% करीब कहीं कहीं हो गया है। जहाँ 5 लाख था आज 20 लाख पैसे कम न होने की दशा में आप लोग का अगला कदम क्या है? कम न होने की दशा से अब शासन से तो दिए हैं, नहीं होगा तो फिर हम लोग आपस में चर्चा करके फिर हो सकता है क्रमिक भूख हड़ताल भी करें, बैठें,
जो भी माने कि मतलब शासन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इन क्षेत्र के हिसाब से कितना क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। ये तो माने कि मतलब सामान्य आदमी क्या आदिवासी भी नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। माने कि मतलब इतना सरकारी रेट बढ़ चुका है कि हर किसी के पास तो इतना एक नंबर रहता नहीं है। बस्तर में इसका कैसा दिखेगा इसका असर? बस जमीन खरीदी बिक्री तो एकदम शून्य के बराबर हो जाएगा। जमीन खरीदी बिक्री जो मैंने कि मैं जो सोचा है छोटा सा घर बनाऊं, जमीन लूं, ये सब चीज़ तो संभव हो ही नहीं सकता। उपपंजीयक कार्यालय जगदलपुर। वर्तमान में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि 300 से 400% का इजाफा हुआ है। कैसा क्या गाइडलाइंस है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, 300 से 400% इजाफा नहीं है। क्या पिछले काफ़ी वर्षों से गाइडलाइन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस बार सरकार ने थोड़े वैज्ञानिक तरीके से तार्किक ढंग से सारे रास्ते को एक मानते हुए, मतलब रोड में, ताकि क्या होता था पहले वार्ड में या किसी गांव में रोड के उस पार कुछ अलग रेट रहता था, रोड के इस पार कुछ अलग रेट रहता था, तो उसको तर्क संगत करते हुए और दर में बराबरी लाने का प्रयास किए हैं। और इसके अलावा यह है कि जब रोड में बराबरी लाएंगे तो उस किसी जहाँ कम था तो उसके अपेक्षा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा था वहाँ पे इक्वल दिखेगा। तो लगभग उसमें 50 से 100% की ऐसी लगभग कम और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी है उसमें। और वो सब ये है कि चूँकि तर्कसंगत रेशलाइज करना था सारे दरों को, कि रोड में एक तरफ ज़्यादा ना दिखे, एक तरफ कम ना दिखे। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? उसे 50 से लेके लगभग 300% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, ऐसा करके। वर्तमान में जो रजिस्ट्री हो रही है वो किस दरों पे हो रही है अभी? अभी तो नए दरों पे हो रही है, जो नए दर पे आ गए उस पर हो रही है, 20 तारीख से लागू हो गई है। तो मतलब ये एक एकड़ की जमीन जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए की होती है, जी। और अब उसमें स्टैम्प ड्यूटी पहले कितनी थी और अभी कितनी हो सकती है, मोटा माटी? स्टाम्प ड्यूटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क में कोई अंतर नहीं है। पहले भी स्टाम्प ड्यूटी 6.6% लगता था, अभी भी 6.6% लगता है स्टाम्प ड्यूटी में। पंजीयन शुल्क 4% लगता है, तो भी अभी लग रहा है। बाजार भाव बढ़ा है जरूर, उसके हिसाब से उसमें वेरिएशन आता है। इसके लिखित आदेश कब आए थे? लिखित आदेश मतलब किस प्रकार लिखित आदेश? अधि हस्ताक्षरित आदेश जो मंत्रालय से जारी हुए होंगे इस विषय को लेकर, गाइडलाइन को लेकर, वो कब जारी हुआ था? नहीं, गाइडलाइन तो बनाने का काम तो चल रहा था ना, उसमें कोई लिखित आदेश मतलब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब किस प्रकार का लिखित आदेश? एक होल्ड